शाही स्नान का क्या महत्व है। हेलो दोस्तों, तो आज हम इस कहानी के माध्यम से महाकुंभ के बारे में जानेंगे जो इस वर्ष प्रयागराज में लगने जा रहा है। कुंभ में देवी गंगा को कुंभ एक पूर्ण कलश के साथ दिखाया गया है। हिंदू, जैन और बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ गर्भ का प्रतीक है। यह प्रजनन क्षमता, जीवन, मानव की उत्पादक शक्ति और जीविका का प्रतिनिधित्व करता है और आमतौर पर इसे देवियों, विशेष रूप से गंगा से जोड़ा जाता है। कुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण तिथियों पर पवित्र नदी में स्नान करना है। पौष मास से माघ मास के बीच पड़ने वाली इन महत्वपूर्ण तिथियों पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। चूंकि इन तिथियों पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और सभी के लिए बार बार आना संभव नहीं होता, इसलिए श्रद्धालु नदी के पावन तट पर कल्पवास करते हैं। इस दौरान साधु संत और श्रद्धालु हवन, यज्ञ, भजन कीर्तन करते हैं। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में है, इसलिए साधु संत और श्रद्धालु यहाँ संगम तट पर पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करेंगे। समय के साथ जैसे जैसे एक माह के कल्पवास के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई, इस दौरान अन्य गतिविधियां भी बढ़ती गई। हालांकि अब इन गतिविधियों में विशुद्ध व्यापार भी शामिल हो गया है, जो कल्पवास के मूल स्वरूप के विपरीत है। धीरे धीरे तीर्थाटन के लिए जाने वाला कुंभ, महाकुंभ और कल्पवास अब व्यापारिक गतिविधियों का माध्यम बनता जा रहा है। उदाहरणार्थ, इस बार प्रयागराज में कल्पवास क्षेत्र में धनाढ्य लोगों के लिए लग्जरी स्विस कॉटेज उपलब्ध होंगे, जिनके भीतर उनके लिए कृत्रिम रूप से व्यक्तिगत स्नान कुंड और घाट बनाए गए। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है और सनातन संस्कृति की महानता को दर्शाता है। मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कुंभ निकला था, उसके अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ये 4 प्रमुख स्थान हैं जहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025 में यह महापर्व प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर आए थे। तब देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु ने इस संघर्ष को रोकने और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंपा। जयंत अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से चले, लेकिन दानवों ने उनका पीछा किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। महाकुंभ में स्नान करने से क्या फल मिलता है? शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान व पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान। शाही स्नान का अर्थ है राजसी भव्यता के साथ पवित्र नदी में स्नान। यह स्नान कुंभ मेले के सबसे पवित्र दिन पर किया जाता है, जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है। इसे अमृत प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करते हैं।